कुछ लोगों ने बोला शायद। तो आज का जैसे सेशन की बात कर रहे थे, डेट ऑफ बर्थ में। डेट ऑफ बर्थ में पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, मैंने रिवील किया हुआ है पैरेंटल ट्रेट्स का। दोनों पेरेंट्स के ट्रेट्स पता लग जाते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ में, विच यू हैड ऑलरेडी डन। मेरे ख्याल से पिछला एक वीडियो भी होगा अपने चैनल पे, जहाँ पे मैंने बताया था कि पेरेंटल ट्रेट्स कैसे देखते हैं। ठीक है। वो होगा कि पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं। वहां से पता लग जाता है कि पेरेंट्स के साथ में रिलेशन कैसे रहेंगे आपके पास। आज एक और एलिमेंट की बात करेंगे, इंटरेस्टिंग एलिमेंट है स्पाउस और आपका इनर डिजायर, कि आपको डिजायर किस चीज का है। क्योंकि ये भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में बोलते हैं कि आप किस चीज के पीछे भागोगे, क्या आपको हमेशा मोटिवेट करेगी। क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ही है कि आप किस चीज के पीछे भागोगे, क्या चीज आपको मोटिवेट करेगी। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। आज जो बता रहा था, क्योंकि नाम में तो है ही है, मैंने बताया ना कि नाम में है, डेट ऑफ बर्थ उसको कमिटमेंट को फुलफिल करती है। तो तो आप लोग कोई गैस बता सकता है। आज प्रज्ञा जी पूछ रहे थे तो मैंने कहा ठीक है, वहां पे विल क्लियर इट। राइट, इंटरेस्टिंग एक एलिमेंट। जैसे आपके नाम में उस दिन बताया था कि आपका लास्ट अल्फाबेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द सेम वे आपके डेट ऑफ बर्थ में, डेट ऑफ बर्थ में आपका कौन से ईयर में हो, क्योंकि एवरी डेट मैटर्स। ये हुआ जो हम लोग 90s में बॉर्न हुए हैं और जो अभी 2000 में बॉर्न हुए हैं, तो बिकॉज एवरीबडी इज हैविंग अ डिफरेंट डेस्टिनी, डिफरेंट नंबर से रूल होके आ रहे हैं। वी कैन नॉट अवॉइड इट, दैट्स द रीजन। आपने देखा होगा कि जो पीपल बॉर्न इन आफ्टर 2000, जो बॉर्न हुए हैं बच्चे, वो अब्रॉड पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जा रहे हैं। क्योंकि 2000 में 2 की वाइब्रेशन होगी, वो अब्रॉड लेकर जाएगी। ठीक है, 2001 अगेन 3 ग्रोथ का नंबर है, 2002 बाहर वापस अब्रॉड लेकर जाएगा। तो ये 2000 के बाद वाले जो, क्योंकि वो बच्चे क्या है ना, ट्वेंटीज में आ गए, ट्वेंटीज में आ गए, तो 2 की वाइब्रेशन फिर ट्वेंटीज में, तो उनको मालूम है कि पेरेंट्स भी बोलेंगे, बोले यार मेरे बच्चे को अब्रॉड भेजना है। आई फाउंड मोर देन 100 केसेस। अगर आप लोग जो दिल्ली वाले हो, व्योम जी हैं, अनुजा जी भी दिल्ली से हैं, राइट, और कौन दिल्ली से, काफी होंगे, राइट, प्रज्ञा, ओके, मनीष तो बॉम्बे से है, राइट। तो ब्राउजर। गौरव है दिल्ली से। हाँ मैं जी। भी आप हूँ। लोगों ने अगर मैं भी करता हूँ। पंकज जी सूरत से, राइट, तो आप लोगों ने देखा होगा ना, आजकल एक ट्रेंड है, पीपल आर सेंडिंग देयर किड्स अब्रॉड। बड़े शहरों में बहुत ज्यादा है, छोटे शहरों का फिर ट्रेंड क्या हो जाता है कि उनके बच्चे पढ़ने के लिए फिर बैंगलोर, दिल्ली, यहाँ पे बड़े शहर, दूसरे शहरों में जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली वैली वाले अब्रॉड भेज रहे हैं, मतलब अपने बच्चे जो हैं अपने शहर में कम पढ़ रहे हैं, बाहर ज्यादा पढ़ रहे हैं इस समय, ये सिचुएशन। क्योंकि वी केम विद 2000 सीरीज में जो बॉर्न हुए, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ 2000 सीरीज, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि टू वाटर को रिप्रेजेंट करता है, टू आपका माइंड भी है, टू अब्रॉड को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो टू आप सबको पता है, तो दे आर सेंडिंग पीपल अब्रॉड। ट्वेंटीज में आ गए तो टू बहुत स्ट्रांग हो गया, या थर्टीज में 3 स्ट्रांग हो जाएगा, फोर्टीज में 4 स्ट्रांग हो जाएगा, फिफ्टीज में 5 स्ट्रांग हो जाएगा। तो ट्वेंटीज में टू का रोल बहुत ज्यादा है। अगर आपके पास टू का रोल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है, तो वो टू, आप 2000 सीरीज में हो, तो आप ऐसे ही भी बाहर जाओगे। ठीक है, तो दैट्स पे जो एवरी डेट और डेट ऑफ बर्थ है अपने, सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप इग्नोर नहीं कर सकते हो कि हम लोग अभी तक सिर्फ क्या है, बर्थ नंबर डेस्टिनी पर अटके हुए हैं। लेकिन एवरी सीरीज, एवरी नंबर ऑन योर डेट ऑफ बर्थ इज इक्वली इंपॉर्टेंट। लोशो ग्रिड में एक जनरिक इंफॉर्मेशन मिलती है, डेफिनेटली प्रेडिक्ट नहीं कर पाते लोशो में। लोशो का एक एडवांस मेथड है 9 स्टार की, जिसके थ्रू आपको एक पता लग जाता है कि इवेंट होगा। वो सिमिलर टू, जैसे हम लोग में पर्सनल ईयर वाला सीन है, वही सीन है, लेकिन डिफरेंट मेथड है। वहां पे एक आइडिया लग जाता है। तो डेट ऑफ बर्थ में एवरी नंबर इंपॉर्टेंट है,
सिमिलरली नाम में एवरी अल्फाबेट इंपॉर्टेंट, जो नाम में नंबर अल्फाबेट एक्सेसिव है उसके लिए आप हमेशा ज्यादा वो करना पड़ेगा। ठीक है, वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है, जो मिसिंग है उसकी आपके लिए लॉन्गिंग हमेशा रहेगी। ठीक है, वो चीज आपको हमेशा लाइफ में आपको उसको जरूरत पड़ती रहेगी। अभी खैर बात करते हैं आज की, जो जिस मेथड था वो मैं शेयर कर रहा था कि हाउ टू सी योर इनर डिजायर। एक रहता है ना कि मेरे को ये चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, मेरे अंदर रहेगा कि आई शुड डू समथिंग ऑफ इट। ठीक है, वो एक इनर डिजायर की जो बात करते हैं वो हो जाता है। जैसे अभी मैं पहले एक डेट ऑफ बर्थ दूंगा पहले किसी एक की, तो देन आई विल शेयर होती कोई भी एक अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर कर दो रैंडमली। उस दिन व्हाट्सएप में तो जो हम लोग चैट कर रहे थे आई टुक 20-25 लोगों का किया था, राइट। अक्षु आपका बता चुका हूँ, राइट। दीप्ति का भी बता चुका हूँ आई बिलीव। हाँ नहीं, नो था। वरीज। देखो उस दिन नहीं बताया था। जैसे अक्षु आपको बताया था, बस हो गया, आई टेक वन होगी। ठीक है, पूनम जी ऑलरेडी एक ही ले रहा हूँ। हाँ, ठीक है, सबसे पहले अक्षु ने किया तो आई एम टेकिंग है। आई बिलीव शी इज माइट बी द यंगेस्ट अमॉन्ग द यंगेस्ट वन। तो अक्षु का डेट ऑफ बर्थ क्या है? अगर डेट ऑफ बर्थ देखेंगे कहाँ गई भाई, 13/9/1988। 13 डेफिनेटली डेट ऑफ बर्थ पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट रहता है कि दिस इज माई पर्सनालिटी। लेकिन ये तो बर्थ नंबर हो गया, लेकिन आपका ईयर की जो लास्ट डिजिट रहेगी वो आपका डिजायर शो करेगी। आप हमेशा अपने लास्ट डिजिट रहेगी आपके ईयर की, वो आपको हमेशा कि आप उस चीज के लिए लॉन्गिंग रहोगे। जैसे अभी आंसू की बात करूंगा, लास्ट में 8 आ गया। 8 क्या करता है? चीजों को डिले करता है। ठीक है, उसके लिए फ्रस्ट्रेशन भी आएगी क्योंकि फर्स्ट नंबर 4 है, 4 और 8 का कॉम्बिनेशन है। तो फर्स्ट 4 हो गया, 4 क्या हो गया? इम्पल्सिव है। 8 उसको स्पीड अप को कम करता है, तो चीजों को रोकेंगी। ठीक है, साइमल्टेनियसली थिंग्स विल गेट डिलेड एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, क्योंकि नंबर 8 हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं कंपेयर टू अदर नंबर्स। तो ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, वो टेंडेंसी आएगी। और उस चीज के लिए हमेशा लॉन्गिंग रहेगी। लॉन्गिंग किस चीज के लिए रहेगी? नंबर 8 जॉब को रिप्रेजेंट भी करता है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहेगा मेरे को जॉब करना है। ठीक है, जॉब में मेरे को ज्यादा वो मिलेगी, जॉब के लिए ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, और जैसे मैंने बताया ना कि नंबर 8 जॉब को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा कि आई शुड डू द जॉब। साइमल्टेनियसली नंबर 8 रिप्रेजेंट करेगा कि चीज़ों को लेट करने के लिए वो फ्रस्ट्रेशन करेगा दिमाग में। ठीक है, और प्लस नंबर 8 इज नंबर फॉर हेल्पिंग अदर्स, तो वहां पे क्या रहेगा? हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए फोकस रहेंगी। बोलेंगे कहीं किसी एनजीओ को ज्वाइन करने का थॉट आएगा, बोलेंगे किसी चैरिटी को, ऑर्गेनाइजेशन को जाके कुछ डोनेट करूं। ठीक है, इनसे यहाँ पे जाके काम करूं, उसके लिए हमेशा एक लॉन्गिंग रहेगी। तो लास्ट डिजिट एज आई मेंशन अबाउट नंबर 8। ठीक है, और जैसे अभी उसके बाद आशु कैन टेल मी इफ आई एम रॉन्ग और करेक्ट। ठीक है, You're correct, sir. ठीक है। और साइमल्टेनियसली आई एम टेकिंग रविंद्र आनंद जी का, उनका अभी क्या होगा, व्हाई आई एम टेकिंग हिम, क्योंकि उनका 70s में है। ठीक है, 70 है, तो लास्ट वाला नंबर आई हैव टू कंसिडर 7, उसके बाद तो 0 आ गया। 7 का नंबर है, और इनका बर्थ नंबर 8 है, 28 वाला 1 है। ठीक है, 70s में दो चीजें होंगी, 28 से 1 आ रहा है और 7 है, तो स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कि भाई थोड़ा स्पिरिचुअलिटी हो गई, किसी को गुरु बनाने का हो गया। ठीक है, जो गुरु बनाएंगे तो उनको ब्लाइंडली फॉलो करने का हो गया। ठीक है, आइसोलेशन में रहने का होगा, सब छोड़ छाड़ के चुपचाप बैठना है,
घर पे भी बैठेंगे तो एक रहेगा, अरे कहाँ पे बैठा हूँ, मेरे को थोड़ा सा सन्नाटे में शांति में बैठना है, क्योंकि नंबर 7 है। ठीक है। नंबर 7, जैसे नंबर 8 क्या है, लोगों की हेल्प करने के लिए। नंबर 7 का काम क्या होता है, हेल्प करने वाला सीन नहीं है। नंबर 7 बोलता है मैं अपने में मस्त रहना हूँ। ठीक है। अपने गुरु के साथ में मस्त रहना, मतलब हमेशा उनको रहेगा कि मैं छोड़ छाड़ के एंड ऑफ द डे मेरे को वहां पे जाके सेवा कर। तो एक बोलते हैं ना कि मोह माया से बाहर निकल के जाना है, वो हमेशा इंक्लाइन करेगा इनको, क्योंकि नंबर 7 बहुत स्ट्रांग हो गया 70s में। नंबर 7 आ गया और पहला नंबर 28 वाला है। अगर 28 है और लास्ट में नंबर 7 है, तो इट्स चेंज द एट्रीब्यूट्स, राइट। ओके, रविंदर जी आप बिल्कुल बताओ आपके ठीक, पास। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सब ओके, जी, तो बिल्कुल ओके। लास्ट वाला जो अल्फाबेट है, जैसे पूजा जी है, पूजा जी के पास भी 70s है, पूजा जी का भी सेम है। Because जो चीज आपको इंक्लाइन करती है, जिस चीज के पीछे आप भागोगे, वो आपका बर्थ नंबर नहीं है, वो आपका हमेशा ऑफ योर लास्ट अल्फाबेट, सॉरी, लास्ट डिजिट ऑफ योर बर्थ नंबर। आपके लास्ट डिजिट जो बर्थ नंबर है, वो हमेशा आपको उसके लिए आपको इंक्लाइन कराएगा, क्योंकि ये मेरा लास्ट डिजिट है, मेरे को इसके पीछे ज्यादा भागना है। वो हमेशा आपको एक पुश करेगा कि इस चीज के लिए आना है। जैसे 9 है, अगर श्याम जी की बात करूंगा 9 है, दीप्ति के लिए 9 है। ठीक है। अब इनका 9 है। अब 9 क्या रिजल्ट करता है, 9 के साथ गुड थिंग क्या है कि एनर्जेटिक, आइडियल नहीं बैठेंगे। उनको एक चुपचाप बैठने के लिए रहेगा ही नहीं। अगर बैठे भी रहेंगे, नहीं यार मैं छोड़ के ये काम कर लेते हैं, फालतू बैठे नहीं, मेरे को वो कर लेना चाहिए। नंबर 9 है। ठीक है। और 9 का दूसरा क्या आ जाता है, जिस चीज के लिए आप भागते हो, हम्म, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कहीं पे भी, क्योंकि नंबर 9 इज अ लास्ट सीरीज ऑफ द 9 के बाद फिर 0 आ जाता है। तो जो भी करोगे वहां पे एक लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, बोलेगा चेंज करें, क्योंकि वो नंबर 9 की क्वालिटी है। सर 9 मेरा आपको 1/9 सेटिस्फाइड होने, जी, 9 स्पोर्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपको मालूम है एट ए टाइम स्पोर्ट्स के लिए भी आपको रहेगा कि हाँ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे चाइल्डहुड में। अगर चाइल्डहुड में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो स्पोर्ट देखना भी बहुत पसंद होगा, क्योंकि दैट्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ नंबर 9। ठीक है। तो ऐसे ही सारों के। सर आप ठीक है, मेरा जैसे क्या बता रहे थे, मेरा नेटवर्क चला गया था। नेटवर्क चला गया था। हाँ हाँ, बीच बीच में में, मैं स्टॉप हो गई थी, हाँ। राइट। नहीं, जैसे रविंद्र जी 77। का बताया, पूजा जी का बताया, बोला ना कि नंबर 7 क्या है, लास्ट डिजिट। नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। ठीक है। नंबर 2 आइसोलेशन का भी नंबर है। ठीक है। नंबर नंबर 7, सॉरी, आइसोलेशन का भी नंबर है। साथ में नंबर 7 जो है आपका इंट्यूशन का भी नंबर है। ठीक है। तो नंबर 7 के इसमें क्या होना है, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में लेट से नंबर 7 आ गया लास्ट में, हाउ डज इट हैपन कि भाई मेरे पास नंबर 7 लास्ट में है, तो आप हमेशा स्पिरिचुअलिटी की ओर भागोगे, बोले कोई गुरु होना चाहिए। गुरु में लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। ठीक है। कि एक में सेटिस्फाइड हो गए, हम्म, और नंबर 7 बोले ना कि बैठोगे तो अंदर से हमेशा कुछ ना कुछ, बोले कि लगेगा कि खालीपन, जिसको बोलते हैं हम, कि भाई फुलफिलमेंट नहीं होगा कभी भी। दैट्स पावर ऑफ नंबर 7। एक बोलेगा सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, सब छोड़ छाड़ के
बोले ना कि घूमने फिरने चले जाओ, राइट। सो So घर से true. निकल के अलग बैठो, जाके टेम्पल में So जाके very बैठो, true. ठीक है। घर छोड़ सही के, है सर। ठीक है। सब अगर 2 और 7 का कॉम्बिनेशन जो है, हाँ, बीडी और ऐसे, तो देखो बर्थ उसके नंबर हिसाब से। जैसे, हाँ नहीं, देखो क्या होता है ना, लास्ट नंबर जो 7 है उसका आपको देखना है कि फर्स्ट आपके बीएन से रिलेशन कैसे बन रहा है, ठीक है। अगर अच्छा बन रहा है तो उस रिलेशन में पॉजिटिव रिजल्ट ले जाएगा, नहीं तो हमेशा अगर आप चूज के लिए हमेशा एक लॉन्गिंगनेस रहेगी। नंबर 7 क्या है? नंबर 7 जो है इनकम्प्लीट है, राइट। तो एक रहेगा कि आपको उसके लिए आपको हमेशा एनफोर्स करेगा कि भाई मेरे को इसमें वो चीज आपको हमेशा अट्रैक्ट करेगी। इसको बोलते हैं ना कि मैं जो बर्थ नंबर हूँ, लेकिन मैं किस चीज की ओर अट्रैक्ट हो रहा हूँ, वो नंबर 7 है आपके हम्म। लिए। काजल जी के लिए नंबर 5 है, रूमा जी के लिए नंबर 8 है, रेखा जी के लिए नंबर 9 है। तो ये मतलब क्या है उस जो चीज के लिए आपका, हमेशा लॉन्गिंग रहेगी जो आखिरी उस चीज नंबर की है। हमेशा लॉन्गिंग रहेगी। आप चूज को बाद में एट सर्टेन टाइम ऑफ योर लाइफ, जब आप बोलते हैं ना कि बर्थ नंबर से आप स्विच आप कब होगा आपको पता भी नहीं लगेगा। आपका इनिशियल जो रहेगा, आप जो बोलते हैं बर्थ नंबर ड्राइव करता रहता है, लेकिन 1 2, आप ये मान के चलो 45 के बाद आपके लास्ट नंबर का जो ये है इसका रोल स्टार्ट हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंटली। मैं 45 के बाद बोलूंगा, 45 के बाद मोस्ट प्रॉब्ली स्टार्ट हो जाता है इम्पैक्ट, क्योंकि वो आपके लिए हमेशा लॉन्गिंगनेस है। आप उस चीज के लिए हमेशा मोटिवेट होगे, भागोगे उस चीज के लिए, आपको वहां पे अपनी डेस्टिनेशन पे लेकर आए। कब लाएंगे? लेकिन 45 के बाद। तो मेजर जो लाइफ में चेंजेस आएंगे, आप उस तरफ एक बार डाइवर्ट होगे ही होगे, क्योंकि वो आपके लिए लॉन्गनेस है। आप उस चीज के लिए बोलते हैं ना कि तड़प, हाँ, कि वो चीज आपको हमेशा अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। लाइक जैसे अगर मैं उसकी भी बात करूंगा, क्या नाम था हमारे भाई साहब की, एक एलन मस्क की बात कर रहा हूँ। 28 1, 71 बॉर्न है, लास्ट में 1 आ गया वापस। 1 क्या पावर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 1 इज अ किंग। हम्म, किंग बोलेंगे तो प्रेसिडेंट अगर यूएस में, राइट। नंबर 1 पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नंबर 1 अगेन सबसे ज्यादा जो है पावर को रिपोर्ट करता है, आई नीड पावर। अब क्या हो रहा है, बर्थ नंबर 28 है, वो भी 1 था, बहुत आगे हो पागे। लास्ट नंबर उनको इंक्लाइंट कर रहा है, एंड ऑफ द डे इज कंट्रोलिंग द पावर नाउ। आज अगर देखोगे बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिसीजन होंगे, ही इज हैविंग पावर टू कंट्रोल। लेकिन स्टार्ट कब हुआ है, रोल कब स्टार्ट हुआ है? रोल उसका स्टार्ट हुआ है 45 के बाद से। जब उसने बाद में 45 के बाद से बोलेंगे, ट्विटर का एक्विजिशन हुआ 2 3 साल पहले, लेकिन प्लानिंग पहले से थी, कुछ ना कुछ करना है, राइट। तो वहां से इंक्लाइन टुवर्ड्स इट। तो जैसे अगर हम उनकी बात करेंगे, हमारे क्या नाम है, बच्चन जी की, 11 बॉर्न, नंबर 2, लास्ट अल्फाबेट, ठीक है। अब नंबर 2, लास्ट जो डिजिट है नंबर 2 है, लेकिन बर्थ नंबर भी 11 वाला ही 1 2 आ रहा है, ठीक है। नंबर 2 क्या करता है, आप सबको पता है। नंबर 2 मास लोगों को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, फीमेल लोग को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। नंबर 2 है, पैसे को अट्रैक्ट करता है, मनी माइंडेड। तो लेकिन नंबर 2 फ्लक्चुएशन भी देता है साइमल्टेनियसली। तो he had tried doing his business, burned his finger, but number 2 is money minded. He only talk about money. आज अगर उसको बोले तेल भी बेचने वाला है एक सुपर स्टार, तो पैसे के लिए ही बेच रहा है तेल, राइट। तो छोटे छोटे भी रोल की मनी माइंडेड, जस्ट फॉर द मनी। जैसे काजल जी हैं, काजल जी नंबर 5। 5 किसको अट्रैक्ट करता है? यंग लोगों को अट्रैक्ट करता है, यंग जनरेशन लोगों से, अपने से छोटे लोगों से बात करना, ठीक है, उनके साथ में सर्कल में रहना, फीमेल लोग के साथ में सर्कल में रहना,
ज्यादा पसंद, ठीक है, उनके साथ में कंपनी इनको बहुत अच्छी लगेगी कि भाई छोटे अपने से छोटे लोगों के साथ में कंपनी करे, फीमेल लोगों के साथ में कंपनी करे। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है कि भाई कि अपना कम्युनिकेट ओपनली करे, क्योंकि नंबर 5 है लास्ट में, ठीक। तो वो उसका एट्रीब्यूट आएगा ही आएगा लास्ट डिजिट का। लास्ट आपको हमेशा देखना है कि व्हाट इज द लास्ट अल्फा, लास्ट डिजिट ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। सो तो नंबर 5 वाला किस चीज के लिए लॉन्ग करेंगे? बताए ना, नंबर 5 क्या है। नंबर 5 अपने से छोटे लोग को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, फेमिनिन नंबर है, फीमेल लोग को इनर ज्यादा अट्रैक्ट डिजायर क्या करेगा। रहेगी उनकी सर फिर? जी इनर डिजायर मतलब टू अट्रैक्ट पीपल। हाँ, देखो क्या है ना कि आपको उस चीज के लिए, आपके लिए लॉन्गिनेस हमेशा रहेगी, ठीक है, कि भाई आप बैठे हो, जैसे काजल जी की बात करें 75 है, इनको अपने बड़े या अपने लोगों के साथ में बैठने का नहीं रहेगा, हमेशा रहेगा मेरे से छोटे वालों के साथ में एंगेजमेंट ज्यादा करना है, फीमेल होगी उनके साथ में ज्यादा बैठना है। तो उस चीज के लिए हमेशा लॉन्गलीनेस बनी रहेगी कि मेरे को वो चीज पे ज्यादा फोकस करना ओके। है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑलवेज लुक एट रिलेशनशिप, जैसे बताया नंबर 0 हो गया तो आपको उस पर देखना है। मोहित है, ठीक है, मोहित जी की बात करेंगे अगेन नंबर 1। नंबर 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? पावर, राइट। नंबर 1 बिजनेस, अथॉरिटी, पावर, बोले पावर में जाना है मेरे को, बहुत ऊपर जाना है, ठीक है, वो नंबर 1 है। लेकिन उसके एट्रीब्यूट 45 के बाद वो अट्रैक्ट ज्यादा करते हैं। कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होगा कि पॉलिटिक्स में भी जाना है या पॉलिटिशियन के साथ में टाई अप करना है, लिंक बनाने, ठीक है, क्योंकि नंबर 1 मिनिस्टर, पॉलिटिक्स, इन सबको भी रिप्रेजेंट करता है, काम आता है, ठीक है। तो नंबर 1 अगेन बोला ना, पावर का नंबर है, पावर चाहिए, तो ही हैव टू लुक फॉर इट। दूसरे नंबर को नहीं चाहिए। नंबर 2 जैसे मैंने बताया, इमोशंस का नंबर है, लेकिन पैसे का भी नंबर है, इमोशनली लोगों से कनेक्ट करने का, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट चाहिए। नंबर 3, नॉलेज शेयरिंग का नंबर है, कि भाई नॉलेज शेयर करना है, ग्रोथ, ग्रोथ की बात करनी है, नॉलेज शेयर करना है, ठीक है, नॉलेज गेन करना है, क्योंकि नंबर 3 का आपके लोग अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। नंबर 5 बता दिया। नंबर 6 लग्जरीज की ओर ड्राइव करता है। नंबर 4 डिसिप्लिन को ज्यादा टारगेट करने के लिए रहता है, ठीक है, जो भी बात करेंगे बहुत नपी तुली बात करने के लिए करेगा, कि फालतू बात नहीं करना है। लेकिन अगर बर्थ नंबर से एनिमी हो जाए तो वहां पे उसके अपोजिट ट्रेड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो नंबर 7 का भी बताया, नंबर 8 भी बताया। नंबर 9, एज आई मेंशन कि नंबर 9 एक जगह आइडियली नहीं रहेंगे। नंबर 9 हमेशा किसी न किसी चीज में एंगेज रहना है, कि बोले मेरे को आइडियली नहीं बैठना है। नंबर 9 कैनॉट सिट आइडियल, बोले जब लास्ट में है लेकिन सेटिस्फाइड भी नहीं होंगे, वो नंबर 9 के ट्रेड्स आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर 9 इज एन इम्पल्सिव नंबर, ठीक। तो आप लोग अपने में देखना, 12 मैसेज है, आई ऑलरेडी शेयर्ड, सो नंबर ठीक। 6 रह गया। हाँ, नंबर जैसे नरेश जी 2000 हो गया, तो हमेशा 2 को ही देखना है, जो लास्ट डिजिट है। जैसे 70s में अपने 7 को लिया, 80 हो गया तो 8 को लेने का है, ठीक है। तो आप क्या नाम है, नरेश जी जैसे 6, अच्छा 6 की बात करें, 6 की बात करेंगे, लग्जरीज को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, लॉन्गलीनेस रहती है, फीमेल को करेगा, ब्यूटी को करता है। तो नंबर 6 है, अगर किसी का 76 बॉर्न है तो आप 6 वाले, वो क्या रहेगा कि भाई फीमेल की कंपनी ज्यादा पसंद करेंगे, मेल है, ठीक है, उनके लिए लॉन्गलीनेस ज्यादा रहेगी, कि भाई वहां पे ज्यादा उनको अट्रैक्ट कर रहा है। लग्जरीज का ज्यादा उनको रहेगा, रहेंगे, बोले हाँ पैसे नहीं रहेंगे लेकिन लग्जरीज देखकर अट्रैक्ट हो गया, नहीं मेरे को तो ये लेना है। वो नंबर 2 6 वालों क्या नहीं है, वो दूसरे क्या नहीं है, वो नंबर 6 वालों के लिए। ठीक। तो दीज आर द अल्फाबेट्स। हमेशा आप देखोगे द लास्ट डिजिट वो आपको अट्रैक्ट कब करेगी,
वो आपको अट्रैक्ट करने वाली है 45 के बाद, उसके पहले नहीं करेगी। तो जब आप 45 में एंटर हो जाओगे उसके बाद जाके उसको आप उसको अडॉप्ट कर लोगे, क्योंकि उसके पहले तक लॉन्लीनेस रहेगी कि मेरे को उसके पीछे अट्रैक्ट होना है, उसके पीछे। ठीक है, लेकिन 45 के बाद आप ये बोलो कि आप उसको अडॉप्ट कर लोगे, तो जो मैं बोलता है पर्सनालिटी ट्रेट्स में वो मर्ज हो जाता है 45 के बाद। ठीक है? तो यहाँ से आप देख सकते हो हमेशा प्लस द सेम में रिलेशनशिप, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप, दैट्स ऑल्सो वन गुड एलिमेंट टू कंसीडर। द लास्ट डिजिट, लास्ट अगर आपको बर्थ नंबर से सपोर्टिव रहेगा तो इट विल रियली हेल्प गुड। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्पाउस से वो कर सकते हैं कि स्पाउस का भी आप आराम से इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन लास्ट, जैसे मैंने बताया, यू विल बी ऑलवेज हैविंग लॉन्लीनेस फॉर इट, क्योंकि हमेशा वो आपको अट्रैक्ट करेगा कि भाई मेरे को उसमें अट्रैक्ट कर रहा है, मेरे को उसमें जाना ही जाना है। ठीक है, 45 के बाद यू विल ऑप्ट फॉर इट, डेफिनेटली यू विल ऑप्ट फॉर इट। अभी इसमें कुछ फाइंडिंग कुछ है, आप पूछ सकते हो मेरे से, क्योंकि जैसे डेट ऑफ बर्थ में आपके नाम में एक एक अल्फाबेट मैटर करता है, वैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक एक डिजिट मैटर करती है। सिर्फ और सिर्फ बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर पे मत जाना। बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर बहुत ब्रॉडर पिक्चर है। इवन बर्थ नंबर की मैं बात करूंगा तो बर्थ नंबर में पीपल बॉर्न ऑन बर्थ नंबर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, कविता जी कल बर्थडे मना लिया ना आपने, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर के अलावा भी दूसरे अल्फाबेट्स दूसरे आर इक्वली इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके पेरेंटल ट्रेड्स भी इसी में है डेट ऑफ बर्थ में, आपके उसका भी आपके डेट ऑफ बर्थ में ही है, अ, दोनों पेरेंट्स के, स्पाउस के भी है इसमें ट्रेड्स। तो डेट ऑफ बर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप नाम है तो डेट ऑफ बर्थ को एवरी डिजिट को यू हैव टू कंसीडर इट, क्योंकि आज अगर मैं पर्सनालिटी की बात करने जाऊंगा, आप लोगों ने देखा है बहुत पॉडकास्ट भी दिखाते हैं वही नंबर वन पर्सनालिटी ये है, जबकि पर्सनालिटी ट्रेड्स तो वो होता ही नहीं है। ठीक है, वो क्या बोलता है, बार्नम टेक्निक है, पीपल थिंक दैट अप्लाइज ऑन देम आल्सो, बहुत स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। साइकोलॉजी में देखूंगा देर आर 16 पर्सनालिटी ट्रेट्स। ठीक है, अगर मैं उसको इसके थ्रू कैलकुलेट करने जाऊंगा 16 पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, प्योरली जो मेडिकल लैंग्वेज में बोला जाता है। 16 कैसे होंगे, लेट मी टेल यू, नंबर्स के हिसाब से। आई हैव 9 नंबर्स। ठीक है, और उसके बाद जोडियक की बात करेंगे। ठीक है, वहां से आपको रिलेशन देखना, people born on one with Leo will have a different personality than born on one and having Cancer. Born on one with Gemini will have a different personality. तो अभी तक तो बोलते हैं कि नंबर वन आप हो तो आप ये हो, ये बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है। यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट है, आपको देखना है वन वाला है, उसके पॉजिटिव ट्रेट्स लियो में मिलेंगे। ठीक है, एरिस में बढ़ जाएंगे उसके ट्रेट्स। ठीक है, तो वहां पे आपको नेगेटिव ट्रेड्स भी आएंगे, क्योंकि आप सीधी सी बात है, एक कोई भी पर्सन की बात करूंगा, इवन मी, यू, एवरीवन, एवरी ह्यूमन, वी कैन नॉट हैव द सेम पर्सनालिटी ट्रेड थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट आवर लाइफ। क्योंकि आप कोई पर्सनालिटी ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ, लेट्स से पीपल बॉर्न ऑन 4, नंबर 4 बोलते हैं डिसिप्लिन का नंबर है हमेशा, लेकिन बंदा पर्सन विल नॉट ऑलवेज बी इन डिसिप्लिन, देयर आर सर्टेन डेज
लेथार्जिक होगी, ठीक है। नंबर 1 है, डोमिनेंस का, लीडरशिप का नंबर है। लेकिन देर आर पीपल, दोज हु आर डिस्पाइट हैविंग बोर्न ऑन नंबर 1, दे डोंट हैव लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है, पहली बात, क्योंकि डिफरेंट जोडियक का इम्पैक्ट है, नाम का भी इम्पैक्ट है। साइमल्टेनियसली born on number 1 may have the negative traits also, depend upon the zodiac। वो कोई नहीं बात करता है उस बारे में, कोई भी पॉडकास्टर बात नहीं करता है, क्योंकि दे हैड नेवर डन द रिसर्च ऑन दोस टॉपिक्स। जब आप रिसर्च करते हो तब आपको पता लगता है कि पीपल born on 1 will have a positive and negative trait both। people born on 1, not everybody is a leader। I know the people born on 1 working as an cleaner, sweepers, हाँ, ठीक है। तो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, आप उनको बोलोगे तो चुपचाप बैठ जाएंगे साइड में। तो दे डोंट होल्ड द लीडरशिप क्वालिटी डिस्पाइट हैविंग नंबर 1। तो अगेन वी नीड टू टॉक अबाउट ऑल द ट्रेड्स। उसका पॉजिटिव भी साइड है, नेगेटिव भी साइड है, देन यू विल कम टू नो द एक्चुअल पिक्चर। अब इसमें आप लोग को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। आई जस्ट शेयर्ड माय लिटिल नॉलेज टू ऑल ऑफ यू। अगर इसमें आप लोग को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। रश्मि जी, मृत्युंजय जी, अनुजा जी, विहानी, व्योम सर, नरेश जी, रविंदर जी, आशीष, दीप्ति, पूजा, मोहित, whoever, if you have anything, Akshu जी, विहानी प्लीज। सर थैंक यू सो मच। सर मुझे ये बस पूछना था कि 3 किस चीज के पीछे भागेगा? 3 मैं बता, नॉलेज। ओके 3 ग्रोथ, नॉलेज, ठीक है, गेन करना है, शेयर करना है, वो उसके पीछे हमेशा भागेंगे। 3 वाले हो गए तो आप बोल सकते हो कि हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए या ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ना है, क्रैश करना है, उसके पीछे बहुत ज्यादा भागेंगे। वो उनको हमेशा अट्रैक्ट करेगा शुरू से ही, कि अलग अलग जगह से नॉलेज कैसे गैदर करना है। लेकिन नंबर 3, दे कैन नॉट गो सिंपली विद बुकिश स्टडीज, ठीक है, वो उनको बुक अट्रैक्ट नहीं करेगा। ओके लास्ट में 3 आप बोलोगे मैं उनको बुक उठा के दे दूं कि बुक पढ़ लें, 2 पेज पढ़ के साइड में रख देंगी, ठीक है। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा। आई एम अ पर्सन सो आई नो आफ्टर द एज जी, ऑफ 45 आई एम ओनली लुकिंग फॉर नॉलेज हम्म, एंड सर राइट मुझसे बुक्स नहीं पढ़ी जाती हैं सर। हाँ। देखो, बोला ना कि ये चीज आपको हमेशा लॉन्गिंग करेगी, और 45 के बाद उसको अडॉप्ट करोगे ही करोगे, 100% करोगे, क्योंकि सम उसके अगर पहले अगर तक आप बी उसके एन डी पीछे एन भागोगे। बी एन डी एन अगर नहीं है फ्रेंडली, तो वो चीज आपके उसमें नहीं आएगी, तभी भी आप खाली लॉन्गिंग ही करते रहोगे फिर। हाँ देखो, आप क्या होगा, 45 के बाद आप उसको ऑप्ट कर लोगे, मैंने बताया ना, 45 के बाद आप उसको ऑप्ट करोगे ही करोगे, ठीक है। 45 के बाद आप उसको अपना उसके पीछे जो भाग रहे हो आप वहां तक पहुंच जाओगे, हम्म ठीक। 45 के पहले अगर दोनों सपोर्ट करें तो 45 के पहले ही आप चल पहुंच सकते हो उधर, क्योंकि सर दैट्स अगर इन आवर डेस्टिनी, वो हमको वहां तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, ठीक गॉट है। इट। तो अगर किसी का बर्थ नंबर 9 है एंड द लास्ट डिजिट ऑफ द ईयर इज 4 so they जी, will have problem with their relationship right? हाँ देखो क्या होगा ना, नंबर 9 के बाद जब मैं 4 की बात कर रहा हूँ, रविंदर जी भी मैंने डाला है अपनी बेटी का नंबर 4 किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर डिसिप्लिन। 4 आपको, Being practical। देखो नंबर 4 अगर मैं एक फीमेल की बात करूंगा, born on 9, लास्ट में नंबर 4 है, इन लॉज से नहीं पटेगी, ठीक है। वो ब्लाइंडली आप बोल सकते हैं इन लॉज से नहीं पटेगी, क्योंकि आप खुद 9 हो, इन लॉज लास्ट वाला जो अल्फाबेट है 4 है, लास्ट वाली जो डेट है, लॉन्गिंगनेस, लेकिन खुद 9 हो तो इसलिए नहीं पटनी है, ब्लाइंडली नहीं पटनी। साइमल्टेनियसली, जैसे अगर लास्ट की बात कर रहा हूँ, नंबर 4 क्या करता है? नंबर 4 अगर पॉजिटिव रेट्स की बात करूंगा तो डिसिप्लिन देता है, ठीक है, जिम, एक्सरसाइज, उस चीज को मोटिवेट करता है, उस चीज के लिए लॉन्गिंग करता है कि भाई मेरे को जिम जाना है, वो करना है, अब्रॉड के लिए भी करता है,
लास्ट में नंबर 4 है तो बोले कि भाई अब्रॉड जाना है, उसके लिए भी बहुत वो कराएगा, बाद में पुश कराएगा, लेकिन लेकर भी जाएगा अगर सपोर्ट करा बर्थ नंबर से। तो नंबर 4 के लेकिन नेगेटिव ट्रेड्स है तो डिप्रेशन में भी डालेगा। तो नेगेटिव ट्रेड्स में होगा क्या कि वंस यू रीच, शुरू में कुछ भी नहीं है, 40s के बाद ऐसा कुछ इवेंट होगा लाइफ में 45 के बाद कि पर्सन विल कम इनटू डिप्रेशन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही है, ठीक है। लेकिन आइडियली जब मैं पॉजिटिव की बात करता हूँ तो नंबर 4 लास्ट में अगर है तो वहां पे नंबर 4 अब्रॉड के लिए इंक्लाइन करता है, ठीक है। नंबर 4 आपको अ, पैसे का भी नंबर है, लग्जरीज वो भी आता है, नंबर 4 भी देता है। नंबर 4 पैसे भी देता है, तो पैसे के पीछे बहुत ज्यादा भगाता है नंबर 4, वो बहुत ज्यादा भगाएगा, ठीक है। कि भाई मेरे को पैसे के पीछे भागे, पैसे के पीछे भागना कैसे, कंजूसी, ठीक है। नंबर 6 खर्चे कराता है, नंबर 4 कंजूसी कराता है। नंबर 4 क्या है, बोले बचा बचा के आगे बढ़ना। नंबर 6 करेगा आए खर्चे कर दो, ठीक है। दोनों में ये फर्क है। तो नंबर 4 आपको बचाने के पीछे बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा, ठीक। थैंक यू। जी। सोनिया जी, ऑनेस्टली मैरिज डेट पे मैंने अभी तक नहीं किया है। अगर मैं कुछ करूंगा तो डेफिनेटली आई विल कम विद वन मोर सेशन, क्योंकि मैरिज पे अभी तक मैंने वर्कआउट नहीं किया हुआ है। क्योंकि मैरिज तो देखो क्या होता है ना कि एक साल में लाखों मैरिज होती है। तो लाखों मैरिज हो रही है तो वहां पे उस पे ये नहीं बोल सकते कि लास्ट के कारण आप उधर दिक्कत देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये रहता है कि पीपल को, आपको मालूम है, अगर मैं बात कर रहा हूँ इस समय यहाँ पे, इवन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मिलियन ऑफ पीपल, बट सबके लिए एक ही चीज रहती है, मालूम है, 74 वाले थे कंजूस मिलेंगे आपको, बहुत मिलेंगे, एक दो नहीं, मैंने सैकड़ों देख लिए, ठीक है। 75 वालों को देख लो, 65 वाले, आई नो दैट माई कजन इज ऑल्सो देयर, प्रेफर टू सराउंड विद द यंग पीपल्स, ठीक है। ट्रैवलिंग का बहुत रहेगा, ठीक है, उनके लाइफ में, क्योंकि नंबर 5 है लास्ट में, तो उसके एट्रीब्यूट्स पूरे ही मिलते हैं। तो आप यहाँ पे, लेकिन बर्थ नंबर से रिलेशनशिप भी आप देख सकते हो, उसमें कंसीडर कर रहे हो, लेकिन वो चीज के लिए लॉन्गनेस हमेशा बनी रहेगी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द नंबर्स। अभी आप लोगों ने और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। सर Dare to, गीति बोल रही हूँ। सर नंबर 9 में आपने बताया देयर विल बी नो सेटिस्फेक्शन इन एनी वर्क दे विल डू। तो सर क्योंकि तो फिर नंबर, मतलब सो दे विल कीप ऑन चेंजिंग, मतलब हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस ट्रेट कि हाँ इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं, कुछ और करते जाएंगे, दे विल कीप ऑन चेंजिंग इट, और व्हाट डू यू कीप नहीं, ऑन। तो इस समय क्या रहेगा ना कि नंबर 9 के एट्रीब्यूट्स है ना, वो यू कैन नॉट चेंज इट। हाँ तो हाँ वहां पे क्या रहेगा, ये तो नंबर 9 के एट्रीब्यूट्स है। 9 के बाद क्या आएगा, 0 के बाद 1 आ जाता है, राइट। 0 की कुछ वैल्यू नहीं है, तो 1 को हाँ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बैलेंस कर लेगा, ली बात। और साइमल्टेनियसली नंबर 9 को पैसिफाई करके आप काम कर सकते हो, क्योंकि यू नो दैट कि वो लॉन्गलीनेस है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, तो आई हैव टू चेंज माई माइंड अकॉर्डिंगली। तो मेरे को मालूम है, मेरे दिमाग को वहां पे सेटिस्फाइड करके चलना है, ठीक। सर इन सब चीजों में डज द नेम नंबर आल्सो सपोर्ट कि लास्ट डिजिट अगर व्हाटएवर इज द लास्ट डिजिट एंड द कंप्लीट नेम नंबर, उसका भी कुछ उसका बनता है, इम्पैक्ट मतलब ये आता है, डिस्कस उसका अबाउट इम्पैक्ट द रहता है। बीएन। ये मैंने बताया ना, देखो क्या है ना कि डेट ऑफ बर्थ में आपका प्रॉमिस है फुलफिलमेंट नाम में, हमेशा ये दो चीजें हैं। एक चीज अगर बोलूंगा ना तो गाड़ी का, एक टू व्हीलर का एक ही पहिया है, एक पहिए पे टू व्हीलर नहीं चलेगी, सही है। तो एक पहिया आपका डेट ऑफ बर्थ है, दूसरा पहिया आपका नाम है, उसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। जो भी अगर एक को यूज करता है, इनकम्प्लीट मेथड यूज करता है। डेट ऑफ बर्थ, अगेन कमिटमेंट, नेम फुलफिलमेंट है। तो आपके डेट ऑफ बर्थ में तो ये है, अगर बैलेंस नेम है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर लेकर जाएगा। दैट्स व्हाई योर नेम नंबर इज 1, देन इट विल टेक यू टू द पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि 1, 9 विल ऑलवेज सपोर्ट 1। आप अगर किसी को आप देखोगे ना कि दैट अप्लाइज ऑन एवरीवेयर, नंबर्स आर एवरीवेयर। जैसे
नंबर्स आर एवरीवेयर। अगर आपके स्पाउस और खुद के बीच में भी अगर नंबर्स मैच नहीं कर रहे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा आपस में। तो इन दैट केस नंबर्स आर एवरीवेयर। तो जब मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ, इफ यू पुटिंग एट वन, आपने देखा होगा वन को नाइन बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं वन और नाइन आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, दे आर इडियट्स, क्योंकि वन इज अ किंग, ठीक है, And 9 is the एंड नाइन इज अ शो, agree. ठीक है। ओ, तो किंग के अंडर में ही रहेगा हमेशा शो। Hmm. तो इसलिए ब्लंट बोल रहा हूँ ठीक है, दे आर इडियट्स, क्योंकि कोई किसी का मैं सुन रहा था कि नाइन वन सपोर्ट नहीं करते, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि वन एंड नाइन गोज वेरी वेरी फ्रेंडली टुगेदर। नाइन विल ऑलवेज फॉलो वन, ब्लाइंडली फॉलो वन। तो यहाँ पे नाइन का टू के साथ प्रॉब्लम आएगा कि कौन पास में रहना चाहता है राजा के, रानी या सैनिक सेनापति, ठीक है, वहां पे प्रॉब्लम आएगा। लेकिन नाइन विल ऑलवेज सपोर्ट वन। अगर आप किसी का नेम नंबर आप देखोगे, किसी का नेम नंबर एक का नाइन और दूसरे का वन पे, तो नाइन विल ऑलवेज सपोर्ट वन, दे विल ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर। तो दैट्स वे इट वर्क्स। So फिर तो नेम नंबर करने में बड़ा कंफ्यूजन है कि you have to see the last digit as well as the complete DOB and destiny also. उसमें से कुछ ना कुछ तो कॉन्फ्लिक्टिंग निकलेगा ही। देखो क्या होता है ना, दो चीजें, एक चीज और है, जो बहुत बड़ा मिथ है, उस पर भी मैं जल्दी आऊंगा, होपफुली इफ टाइम परमिट नेक्स्ट वीक इटसेल्फ, कि आपके नाम में, ठीक है, आज तक हम लोग जो बोलते हैं नाम किस पे रहना चाहिए। हम्म अगर नेम आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है तो प्रोफेशन में 100% सक्सेस देगा। लेकिन आइदर योर बर्थ नंबर, योर दैट शुड बी आइदर फ्रेंडली विथ योर बर्थ नंबर और द डेस्टिनी नंबर, हम्म इवन जोडैक। क्योंकि देखो क्या होता है, इसमें तीन चीजें, बर्थ नंबर आपकी पर्सनैलिटी है, जोडियक आपका माइंडसेट है, डेस्टिनी जहां पे डेस्टिनी ने आपको लेकर जाना है। तो एंड ऑफ द डे फाइनल डेस्टिनेशन इज द डेस्टिनी ओनली, ओके, फाइनल डेस्टिनेशन इज डेस्टिनी ओनली, बट क्योंकि डेस्टिनी है डिसाइडेड दैट फॉर यू। तो आपको, लेकिन बर्थ क्या होता है, हमेशा बैरियर क्रिएट करता है। बर्थ नंबर आपको डेस्टिनी तक पहुंचने ही नहीं देगा अगर दे आर अनफ्रेंडली टू ईच अदर, क्योंकि बर्थ एक चीज बोला है, डेस्टिनी दूसरी चीज बोल रही है। तो यहाँ पे द ब्रिज कैन वर्क एट द नेम नंबर। नेम नंबर अगर दोनों से फ्रेंडली नहीं होगा तो आप जो प्रोफेशन कर रहे हो उससे नेम नंबर करना चाहिए। अगर आपने प्रोफेशन किया उससे नेम नंबर कर दिया तो वहां सक्सेस 100% मिलेगी। अब जहां पे आप बता रहे हो नाम की मैं बात करूंगा, एवरी अल्फाबेट मैटर्स, एवरी प्लेसमेंट मैटर्स, कॉम्बिनेशन मैटर करता है, एवरी प्लेसमेंट मैटर्स इन योर नेम। सीधा नहीं हो गया कि आज कोई भी ए ऐड कर रहा है, आई ऐड कर रहा है, वैसे नहीं होता। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, नहीं तो इरफान वाली बात हो जाएगी। जस्ट एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जब नाम में जा रहे हैं तो एवरी थिंग कंसीडर, बहुत बार होता है नेम करेक्शन करो, सामने वाले बोलते हैं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, या तो आप डिसाइड कर लो आपको अच्छा लगना है या आपको बेटरमेंट चाहिए। तो वहां पे भी अगेन डेस्टिनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। डेस्टिनी वहां पे फिर होल्ड कर देती है, ठीक है, क्योंकि अभी सक्सेस नहीं देना है, ठीक है। अभी एनीथिंग यू कैन ऑल कैन आस्क मी इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क। ट्रेड्स जो है वो 45 के बाद एक्टिव होंगे। तो हाँ, वो अगर देखो आप डिजायर हमेशा रहेगा, 45 के बाद आप उसको ऑप्ट करोगे। जी, और अगर ये डिजायर वाला नंबर मेरा डीएन के साथ एंटी है तो भी होगा। हाँ हाँ, क्योंकि बताया ना कि आप 45 के बाद उसको ऑप्ट करोगे ही करोगे, मतलब 45 के बाद उसको 100% ऑप्ट करोगे। वेदर इट इज एंटी विद बीएन डीएन जेडएन, आप वो ऑप्ट कर नहीं करना है आपको। हाँ हाँ हाँ, आप उसको ऑप्ट 100% करोगे, क्योंकि आप उस चीज के पीछे बहुत साल से भाग रहे हो, तो उसके बाद फिर आप ऑप्ट करोगे ही करोगे। वो तो आप शुरू से ही उस चीज के पीछे भाग रहे हो। जैसे 2009 है, तो मालूम है somebody born in 2009, तो उस बच्चे को देखोगे उसको स्पोर्ट्स में जाने का बहुत इंटरेस्ट होगा, राइट। तो आपको उस समय बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, 9 में है, तो पर्सन विल डेफिनेटली गो इनटू द स्पोर्ट्स।
और ऐसी कोई क्योंकि श्योरिटी कि वो डिजायर मेरी फुलफिल होगी, मतलब ऐसा कोई नंबर कि अगर ये नंबर है तो हाँ डिजायर की फुलफिल हो सकती है। हाँ है ना, देखो क्या आपके नाम पे आओ, नाम पे किस पे रखा हुआ, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। नाम आपको डिजायर को फुलफिल, देखो क्या है ना, न्यूमरोलॉजी जितना बोलते हैं उससे बहुत आगे, राइट। आज हम बर्थ नंबर की बात करते हैं, डेस्टिनी की बात करते हैं, उसके बाद नेम की बात कर रहे हैं। जो डिजायर्ड आपको अचीव कहाँ से होगा, जब आपने सेलेक्टेड प्रोफेशन रखा हुआ है और आपका नाम उसको सपोर्ट कर रहा है, तो आप उस डिजायर को हमेशा अचीव करोगे। अगर आपका नेम मैंने गलत पे रख दिया तो डिजायर आपका अचीव ही नहीं होगा, जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हो। ठीक है, तो जिस चीज के पीछे भाग रहे हो वो आपको कभी भी अचीव नहीं होने देगा। तो ऑलवेज लुक फ्रॉम दैट एस्पेक्ट, ऑलवेज लुक फ्रॉम दैट एस्पेक्ट, क्योंकि न्यूमरोलॉजी इज वेरी वेरी वास्ट। जैसे बताया अल्फाबेट, अगर नेम करेक्शन की बात करता हूँ, सिर्फ अल्फाबेट ऐड करने से नहीं होता है, सिर्फ नेम नंबर पे नहीं होता है। यू हैव टू सी दैट हाउ मेनी टाइम्स अल्फाबेट हैज बीन यूज्ड, उनका रिलेशन कैसे बन रहा है, प्लेसमेंट है, बैलेंसिंग है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अगर प्रोनो हो गया, प्रोनोलॉजी भी अगर डेट ऑफ बर्थ से अनफ्रेंडली हो गई तो नेगेटिव इवेंट ट्रिगर कर देगी। तो लॉट ऑफ एक्सपेक्ट हैज टू कंसीडर व्हाइल हैविंग द नेम, बहुत ज्यादा डिटेल में, क्योंकि बट द गुड थिंग इज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एवरी डे देयर इज अ लर्निंग, हमेशा आप कुछ ना कुछ सीखते हो। ठीक है, एवरी डे देयर इज अ न्यू फाइंडिंग। तो जब आपको कुछ एक बोलते हैं ना कि आपको एक खुला मैदान बुला हुआ है, हाँ, एक घर मिला हुआ है कि अपने हिसाब से इंटीरियर करो, राइट, देन यू कैन डू द बेस्ट, then definitely you can do the best. So that's the beauty of numerology. They can set up a new dimension. Like बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा है। Some people are really doing good. जैसे इसमें करेंगे तो right, they are setting up new this thing, research submit कर रहे हैं, they are doing a pretty good job, no doubt. जैसे सिद्धार्थ जी है, doing a pretty good job, taking it as a new dimension. If people can talk about numbers, न्यूमरोलॉजी, जो एक हिडन फेस था। ठीक है, आई थिंक सो नाउ आई शुड एंड द सेशन। कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट में फिर एक बात करेंगे किसी एक नए सब्जेक्ट पे, जैसे हमारी बातें हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले। तो विल कम टू दैट, नेम नंबर किस पे होना चाहिए, राइट, विद सम लाइव केस स्टडीज। क्योंकि अभी तक लोग अटके रहते हैं कि बर्थ नंबर से फ्रेंडली नहीं है आपका, ये है, डेस्टिनी से फ्रेंडली नहीं, ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है प्रैक्टिकल अप्रोच में। मैं सेलिब्रिटीज के केस लेकर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि एवरी डे 400,000 पीपल आर बॉर्न, और उसमें से 1% सेलिब्रिटीज बन जाते हैं, 99% नहीं बनते, 1% बनते हैं। ये 1% कैसे बन जाते हैं? उनका नेम नंबर तो अलग रहता है, किसी का 44 पे, किसी का 58 पे, किसी का 53 पे, जो कोई भी न्यूमरोलॉजी देना नहीं चाहता है, बट दे आर ऑल सेलिब्रिटीज। क्योंकि सेलिब्रिटीज के 1% लोग तो बन रहे हैं, डेली 4,000 लोग सेलिब्रिटीज हैं। ठीक है, वो लिस्ट डाटा शो करता है, छोटे मोटे, और दे आर सेलिब्रिटी, रिनॉन सेलिब्रिटीज। अगर मैं छोटे मोटों की बात करूंगा तो 3-4% तक हो जाएंगे। वो डिफ्रेंशिएट क्या करते हैं, विल टॉक अबाउट इन नेक्स्ट सेशन। क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि नाम आपने सब एक पर डाल दिया, या बोले 2 पे डाल दिया, या 3 पे डाल दिया, या 51 वाला 6 दे दिया, बोले बहुत बढ़िया, हाँ, राइट, 33 नहीं, बहुत बढ़िया, इट्स ह्यूज। सामने वाले के हिसाब से आप कोई भी नंबर दे सकते हो। ठीक है, आपके सामने लाइव एग्जांपल है, आज सवेरे में बात कर रहा था रजनीकांत, 25 पे, 25/7 सबको पता है बहुत बड़ी ग्रोथ देता है। रजनीकांत इज अ सुपरस्टार, 25/7। लेकिन रजनीकांत को हेल्थ इश्यूज आए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेल्थ अभी,
क्योंकि लोगों के पास पैसा है तो बोले कि यूएस में भी जाके इलाज करा सकते हैं। ठीक है, पैसा है तो सैफ अली खान एक दिन हॉस्पिटल में जाके 25 लाख का क्लेम ले सकता है। ठीक है, जो लोग सालों तक नहीं कमा पाते। तो दैट मैटर्स अ लॉट कि आपको पैसे है, प्रायोरिटीज है। और टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास जितने क्लाइंट आते हैं सबकी प्रायोरिटीज पैसा रहता है, किसी की प्रायोरिटी हेल्थ नहीं रहती है, किसी की प्रायोरिटी रिलेशनशिप नहीं रहती, सबकी प्रायोरिटी पैसा रहती है। तो जब 1% लोग हैं तो वाई नॉट अदर्स। ठीक है, डेस्टिनी का बहुत ज्यादा रोल है, लेकिन डेस्टिनी आपको उस जगह पे लेकर जाएगी। somehow destiny will take you to that place, but you need to see that what your name number delivers. People are born with having a different name number, क्योंकि मैंने तो बहुत लोगों का देखा है, 44, 48, 45, 53, 58, 54, they are celebrities, they are not the common people. तो आज उन सबके पास वो सब नंबर है। हो सकता है पर्सनल लाइफ नहीं आती है, हेल्थ तो पता लगती है, बट दे आर ऑलरेडी डूइंग गुड इन देयर लाइफ। ऐसा नहीं कि जल्दी 30, 35, 40 में मर गए, नहीं, 70, 65 के बाद में, 70s के बाद में। तो इफ समबडी इज गेटिंग, क्योंकि 50s से तो हेल्थ इश्यूज आने लगते ही लगते हैं, कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। तो आप 100% तो किसी को नहीं रहता। आज हम किसका ले रहे थे, श्याम बेनेगल एट 90 में जाकर उसकी किडनी फेल हुई। ठीक है, उसके पहले तो ठीक था, अब 90 में किडनी फेल हुई तो वैसे ही जाने का टाइम आ गया भाई। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप 70s तक का अच्छा लाइफ स्पैन निकाल लेते हो तो नेम नंबर 52 है, 53 है, 54 है, 59 है, 44 है, 46 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो आपको सक्सेस देगा। आपके पास हेल्थ इश्यूज आएंगे, बट यू हैव टू बी एक्सपर्ट एनफ। आपको ये मालूम रहना चाहिए कि इसको हेल्थ इश्यूज अभी नहीं आएंगे, 56 के बाद या 58 के बाद आएंगे या 60s के बाद आएंगे। तो आप उसको बता सकते हो यार 60s के बाद आपके ये साइकिल आएगी, इस समय हेल्थ इश्यूज आएगा। तब तक तो सामने वाले ने अपनी पैसे आ गए तो एक दो पीढ़ी सिक्योर कर ली, बोले स्टार्ट हो गया, बहुत हो गया। ठीक है, बाद में नेम करेक्शन करके दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेन। तो वहां तक एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि हेल्थ इश्यूज कब ट्रिगर होगा। और आप कोई भी नाम दे सकते हो, सारे नाम के, लेकिन सारे नाम के पॉजिटिव ट्रेड्स भी है, नेगेटिव ट्रेड्स भी है, ये भी बात मान लो आप। सारे नाम नंबर के, सारे नेम नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही ट्रेड्स हैं। कोई ये नहीं बोल सकता कि इसके नेगेटिव ट्रेड्स नहीं है, किसी भी नाम में नहीं है। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि इसके सारे पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव बोथ ट्रेड्स आर देयर। ठीक है, और दोनों ही सर्टेन डे पे रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे बताया ना, आपका किसी का समझ लो नेम बर्थ नंबर 5 है। 5 नंबर क्या करता है, कम्युनिकेशन का नंबर है, इंटेलिजेंस का नंबर है, ट्रैवल का नंबर है, पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव साइड इम्पल्सिव है। तो पर्सन कैन ऑप्ट फॉर बोथ। जरूरी नहीं है कि वो 365 दिन एक ही ट्रेड पे चलेगा, एक ही पर्सनालिटी ट्रेड्स है, उसके नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेड्स भी दिखेंगे। कोई बोलता है नंबर 2 इमोशन है, हाँ, इमोशंस का नंबर है, नंबर 2 बहुत सेंसिटिव होते हैं, पॉजिटिव ट्रेड्स है। नेगेटिव ट्रेड डिप्रेशन भी हो जाता है। तो मैंने में पता है कि सर्टेन डेज द पर्सन के गो इनटू डिप्रेशन आल्सो। तो एक पर्सनालिटी ट्रेड्स की बात करेंगे, 365 डेज एक ही पर्सनालिटी नहीं रहती है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेगी। यू हैव टू फाइंड आउट कि दीज आर द डेज जब नेगेटिव पर्सनालिटी इंपैक्ट करेंगे में आप जाओगे, दीज आर द डेज मैं पॉजिटिव पे रहूंगा या रहूंगी। तो यू हैव टू प्लान योर डे अकॉर्डिंगली, कि मालूम है आज का दिन मेरा अच्छा नहीं रहेगा तो मेरे को इस चीज को कंट्रोल करके चलना, आज का दिन मेरा ऐसा रहेगा तो मेरे को इस चीज को कंट्रोल करके चलना। ठीक है, तो आई थिंक सो आई कैन कंक्लूड द सेशन टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी फॉर एन आवर। थैंक यू ठीक सर। है, और कोई थैंक यू क्वेश्चन तो सर। आप लोग। Thank you, sir, Thank you, for sir. giving us such an insight. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so Thank much. you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you Take very care. much. Sir. Thank you very much, Jazzy. Bye. सर, थैंक यू। Thank you. Thank you, sir. Bye.